इलेक्ट्रोस्टैट आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो लास्ट टर्म में हमने देख लिया था एक फाइनाइट वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। फॉर्मूला याद है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था k लैम्डा बाय a sin θ1 प्लस sin θ2, पैरेलल कंपोनेंट k लैम्डा बाय a cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, θ1 कौन सा एंगल लेते थे, जो एंगल बड़ा हो। ठीक है, और पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लिखते थे, कॉमन सेंस। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज ऐसे दो वायर है स्क्वायर के फॉर्म में, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका साइड है मान लो हमने ले लिया a, इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, इस पे भी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ये डायग्राम। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, चलो तो डायग्राम कर लूँ, मैं थोड़ा रफ कर दूँ। यस, ठीक है। तुम तो किसी एक वायर के बारे में सोचो। सबसे पहले क्या करते थे, जो स्टेप रटाए थे वही ध्यान रखना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे इस पॉइंट पर जिस पर वायर। कैसा चार्ज डेंसिटी है, प्लस। फिर दूसरा, दोनों एंड्स को ज्वाइन कराते थे, करा दिया भाई। फिर एंगल देखते थे, कहाँ से, परपेंडिकुलर से। तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, कोई परेशानी नहीं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ है, इधर की साइड। अच्छा, जब पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो दोनों एंगल तो सेम है, तो पैरेलल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेंटर पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ऐसे, और कितना होता था याद करो, k लैम्डा बाय d। d कितना है, a/2, क्या आएगा a/2 sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब sin 45 प्लस sin 45, डायरेक्ट लिख दूं 2 sin 45। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचो, ये 2 ऊपर चला। अच्छा, 2 sin 45 मतलब 2 × 1/√2 मतलब √2, और ये 2 ऊपर चला गया तो आया 2√2 k लैम्डा बाय a। क्लियर है, पक्का। सोचो इस वाले वायर पे प्लस चार्ज था तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, लॉजिकली सोचो ऊपर, और कितनी आएगी, इतनी ही जितनी की ये, और इसकी भी पैरेलल क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ नेगेटिव है और दोनों एंगल कैसे होंगे, अगर नेगेटिव वाले की बात करेंगे, साइड में समझा देता हूँ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ज्वाइन कराओगे, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे। पर याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, मतलब क्या इधर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इतनी ही, और इसकी वजह से, इस वाले की वजह से सोचो इस पॉइंट पर क्या इधर की साइड आ जाएगी, मतलब ये। तो रियलिटी में इस पॉइंट पर ऊपर इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4√2 k लैम्डा बाय a, ऊपर भी कितनी, 4√2 k लैम्डा बाय a। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 64 हो जाएगा। ये 64 मतलब 8 k लैम्डा बाय a। आंसर खत्म। देखो अच्छे से, कोई डाउट हो मुझे बताओ।
ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, फिर एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, मजेदार है, थोड़ा सा टिपिकल, मजा आएगा इसमें। समझो कि अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये सेपरेशन भी ए है और ये सेपरेशन भी ए है, और चार्ज डेंसिटी, चार्ज करंट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर, वो भी प्लस का, इस पर भी लैम्डा कूलम पर मीटर प्लस का। तो इस पॉइंट पर नोट करो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखते हैं, जब दूसरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखेंगे, उसका रिजल्टेंट देखेंगे, फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं इस वायर के लिए, वो जो ये वायर था, इस वायर के लिए इस पॉइंट पर क्या स्टेप सिखाए थे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, पहले से ही। नाउ ज्वाइन द, ये थोड़ा दूर बना देता हूं, दूसरा पॉइंट क्या होता था, ज्वाइन करते थे क्या, एंड्स। तो ये वाला एंड इस वायर पे, एक तो ये एंड है और दूसरा कहाँ है, इंफिनिटी पर, तो इस एंड को ज्वाइन कराया, और इस एंड को ज्वाइन कराने जाओगे तो कहाँ मिलेगा, ये इसके पैरेलल इंफिनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ, तो जब थोड़ा लेंथ बड़ा होता तो ये लाइन ऐसे होती जाती, और बड़ा वायर करो तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और बड़ा करो इंफिनिटी होगा तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, जब मतलब इसके लिए एंड को मिलाने जाओगे तो कैसी लाइन बन जाएगी, पैरेलल। अब याद करो θ1 और θ2, तो इसमें ये एंगल तो कितना है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये एंगल 45 हुआ, और ये वाला एंगल सेकंड एंड को, जो इस वायर के सेकंड एंड को इससे ज्वाइन कराने वाली लाइन परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगी, 90। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, और एंगल कितने कितने, 90 और 40। कोई परेशानी, अच्छा, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर, ये हटा दूं, आप नोट कर लेना, ये मैं हटा देता हूं, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां आएगा, कितना, k लैम्डा बाय a साइन 90 प्लस साइन 45। ठीक है, अब पैरेलल कंपोनेंट का डायरेक्शन देखो, पैरेलल कंपोनेंट आएगा कितना वो तो हमें पता है, डायरेक्शन सोचो क्या सिखाया था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी वो ऐसे आती, उसके दो कंपोनेंट है ये और ये, और इस साइड वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो ऐसे आती, उसके दो कंपोनेंट ये और ये, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को माइनस करेंगे, जीतेगा कौन, इस साइड वाले, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी, k लैम्डा बाय a cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 मतलब cos θ2 कितना, cos 45, मतलब 1/√2 माइनस 0।
इस नीचे, अब ध्यान से आप स्क्रीन स्टॉप करके फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी डाउट आए डेरिवेशन को 2 बार 3 बार देखोगे तब कहीं जाके आपको फील आएगी। इसलिए मैंने कराते टाइम आपको बहुत अच्छे समझाया था कि बिना डेरिवेशन के इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब ध्यान से देखो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसके बाद इस वायर की वजह से सोचो, इस वायर की वजह से आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? परपेंडिकुलर है, ये एंड ज्वाइन कराया जाते 90 होता, ये एंगल 45 होता, तो क्या सिमिलर ही है, बस डायरेक्शन देखो। इसका इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर कितना, के लैम्डा बाय ए, यही वैल्यू रिपीट होगी 1 + 1/√2। इसको आगे हम ऐसे लिखेंगे, के लैम्डा बाय ए 1 + 1/2। सोचो पैरेलल कंपोनेंट का, ध्यान समझना पैरेलल कंपोनेंट क्या, इसकी वजह से कई बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, इस सेगमेंट पे जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर और एक इधर, और इस सेगमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसके एक इधर और एक इधर, जीतेगा कौन? नीचे वाला। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ऐसे, और कितना? इतना। तो ध्यान सोचो, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई 1/√2 क्या आ जाएगा? सोचो, इधर कितना, केवल लैम्डा बाई ए 1/√2, ऊपर कितना, के लैम्डा बाई ए 1 + 1/√2। तो क्या सिर्फ के लैम्डा बाई ए, और इधर के लिए इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या सिर्फ इधर के लैम्डा बाई ए, तो आंसर कितना हो गया? √2 के लैम्डा बाई ए। क्लियर है? आपको अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब आपको डेरिवेशन समझने में तकलीफ है। आप उस डेरिवेशन को 2-3 जब तक आपको फील आया तब तक देखना उसको, उसके बाद ही आपको बहुत ज़्यादा फील आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियर है? नहीं तो फिर रटना पड़ते हैं, कोई मतलब नहीं क्लियर। आप ध्यान से स्टेप समझो। क्या स्टेप समझने हैं? दोनों फॉर्मूले कौन कौन से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। क्या करते थे वो मैंने स्टेप आपको बता चुका हूँ फिर से। फिर परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर की पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती थी वो देखना है अपने को, उसके बाद अप्लाई करना है अपने को। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ें। अब देखो एक मजेदार क्वेश्चन होता है ना, ध्यान समझना, इसमें मतलब प्राण निकल सकते हैं आप लोगों के, है ना। ये रहने दूं, करा देते हैं यार, आ जाओ। ऐसे एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और चार्ज डेंसिटी है λ1 नहीं λ2 कूलम पर मीटर। दूसरा वायर ऐसे रखा हुआ है जिस पर चार्ज डेंसिटी है λ1 कूलम पर मीटर, यहाँ से डिस्टेंस है 8। ये वायर कैसे रखा हुआ है? ये तो ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो इस वायर को हम नाम दे देंगे लैम्डा वायर 1 एंड इसे नाम देंगे वायर 2, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, x पे जाके dx लेंथ पे एक एलिमेंट कट कर देंगे, ठीक। ऐसे इसको ज्वाइन कराया तो ये डिस्टेंस x है, ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा √a² एंड x², राइट। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे डायरेक्शन होगा। तो इतने से सेगमेंट पर जो स्मॉल फोर्स लगेगा उसे हमने नाम दे दिया dF, एंड सपोज दिस एंगल इज
थीटा। तो इस df का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, df cos थीटा। सिमेट्रिकली एक एलिमेंट अगर हम यहाँ कट करें तो उसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो लॉजिकली सोचो कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इस वायर पर इस वायर की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो अलोंग एक्स डायरेक्शन आएगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो नेट फोर्स होगा क्या, मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट कर देना चाहिए। नेट फोर्स df cos थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो हमें याद करेंगे माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट df? df का पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सोचो df का वैल्यू फोर्स क्या होता था, किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता था q इंटू ई। तो हम लिखेंगे किस पर फोर्स, इतने एलिमेंट पर क्या चार्ज है। सबसे पहले ये देखो आप, इतने एलिमेंट पर F इज इक्वल टू क्या होगा, आपको याद है E इज इक्वल टू क्या होता था, k q बाय आर स्क्वायर। एंड F क्या चीज होती थी, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू E। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स पूछूं तो क्या लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज का वैल्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आप ऐसा समझो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 इंटू ई, मतलब Q इंटू ई, वेयर Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q। ठीक है, जैसे एक चार्ज यहाँ पर ये Q, दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2। तो इस चार्ज की वजह से इस पर अगर लगने वाला फोर्स निकालना तो क्या करेंगे, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर df का वैल्यू क्या हो जाएगा, k फोर्स q वैल्यू लिखेंगे, q के कौन सा, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज कितना होगा हमारा लैम्डा 2 dx, ये वाला चार्ज इतने से एलिमेंट पर आने वाला। ठीक है, तो आया लैम्डा 2 इंटू डी एक्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस वायर की वजह से। इस वायर इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखेंगे, 2k लैम्डा 1 अपॉन 2k लैम्डा बाई डी। डी कितना है, ये रहा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमने ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, मतलब a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 a और यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू ए, के को मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन जो होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ये आपको याद रखना है अभी फॉर्मूला कि dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये a कैंसिल आउट हो गया, ये b कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स क्या आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस
tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, tan इनवर्स माइनस थीटा लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो प्लस का पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दैट इज पाई, और उस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।